अब तक हमने देखा कि संग जिनवू, जो सबसे कमजोर ई रैंक हंटर है, एक डी रैंक डंजन रेड में हिस्सा लेता है। मिशन के दौरान वो बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन उसकी टीम डंजन के बॉस को हरा देती है। इसके बाद उन्हें एक गुफा मिलती है। सभी मिलकर उस गुफा में जाने का फैसला करते हैं। गुफा के अंदर उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है, जिसके अंदर जाते ही उन्हें वहां बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियां दिखाई देती हैं। अचानक वो मूर्तियां जिंदा होकर उन पर हमला करने लगती हैं और वो लोग वहीं फंस जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। स्टैचू का अटैक देख के सभी चिल्लाने लगते हैं, ये क्या हो रहा है, सब भागो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या? तभी सॉन्ग चिल्ला के कहता है, रुको, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, हिलना मत वरना वो फिर से हमला कर देगा। तभी हम देखते हैं कि जूही अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई होती है सॉन्ग जिनवू से। अगर तुमने स्टैचू की मूवमेंट को नोटिस ना किया होता तो हम सब मारे गए होते। तभी जिनवू देखता है कि सॉन्ग का एक हाथ कट चुका था, तो वो उसके हाथ पर पट्टी बांध देता है। सॉन्ग मैं जूही को हील करने को कहता, पर वो दिमागी रूप से काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो बी रैंक होने के बावजूद भी सिंपल मिशन में ही हिस्सा लेती है। मैं भी कई बी रैंक डंजन में जा चुका हूँ, लेकिन हमारे सामने जो मुसीबत है उससे पता चलता है कि ये एक एस रैंक डंजन है। तभी जिनवू को उस टैबलेट पर लिखी हुई बातें याद आती हैं और जिनवू को लगता है कि जिस भगवान की उसमें बात हुई थी वो शायद वही स्टैचू है। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है और सभी लोग नीचे बैठ जाते हैं। तभी सॉन कहता है, इससे मुकाबला करना नासमझी होगी, मैं बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ। तभी एक हंटर खड़ा होता है। मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है, मैं उसके अटैक करने से पहले यहाँ से भाग जाऊंगा। और वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ता है स्टैचू उस पर अटैक कर देता है, जिसमें उसके पैर ही सलामत बचते हैं, बाकी सब राख हो जाता है। यह देख के वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। जिनवू, ये स्टैचू हमें कभी भी मार सकता है, इसने अभी तक हमें जिंदा क्यों रखा होगा? मिस्टर सॉन्ग, पहली कमांडमेंट क्या थी? जिनवू समझ जाता है कि इस डंजन के कुछ रूल्स हैं। जिनवू किसी तरह हिम्मत करके खड़ा हो जाता है। तभी उस स्टैचू की आंखें चमकने लगती हैं, पर एकदम से जिनवू नीचे बैठ जाता है और ऐसा करते ही वो स्टैचू शांत भी हो जाता है। जिनवू सबसे कहता है, सब के सब स्टैचू के सामने घुटने टेक कर बैठ जाओ। हंटर, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें कुछ पता चला क्या? जिस पे जिनवू है कहता है, जब तक हमारे सर झुके होंगे तब तक वो हमें कुछ नहीं करेगा, और अपना सर उस स्टैचू के सामने झुका देता है। जिसके बाद वो सभी हंटर्स उस स्टैचू के सामने अपना माथा टेक देते हैं। ये देख उस स्टैचू के चेहरे पर एक बड़ी ही भयानक सी स्माइल आ जाती है, जिसे देख सभी लोग डर जाते हैं। थोड़े समय बाद एक हंटर खड़ा होकर देखता है, जिसे सॉन्ग मना करते रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, और उसे देखकर बाकी के हंटर्स भी खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बच गए। लेकिन तभी वो स्टैचू अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है और हंटर्स की तरफ बढ़ने लगता है, जिसपे सॉन्ग जिनवू से पूछता है, अब हम क्या करें? इसके आगे का प्लान होगा ना तुम्हारे पास? जिनवू, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है हमने कोई रूल्स तोड़े हैं। दूसरी कमांडमेंट थी भगवान से प्रार्थना करो, हमें दूसरी कमांडमेंट भी पूरी करनी होगी। ये सुन के एक हंटर आगे आता है और कहता है कि मुझे पता है प्रार्थना कैसे करनी है, और वो उस स्टैचू के सामने बैठ के प्रार्थना करने लगता है। लेकिन उसके शब्द गलत थे, तो वो स्टैचू उसे कुचल देता है। जिसके बाद वहां खड़ी लड़की डर के मारे वहीं बैठ जाती और वो स्टैचू उसे भी कुचल देता है। डर के मारे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। भागते वक्त पार्क सोचने लगता है कि वो नहीं मर सकता, वो अपनी फैमिली को अकेला कैसे छोड़ सकता है। लेकिन जैसे ही वो एक स्टैचू के पास खड़ा होता है, वो स्टैचू उसे बीच में से ही काट देता है। जिनवू, आखिर हम क्या प्रशंसा करें, क्योंकि ये भगवान कम शैतान ज्यादा है। तभी जिनवू नोटिस करता है कि कुछ स्टैचूज के हाथों में वेपन्स हैं, तो कुछ के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये देख जिनवू सबसे कहता है, सबके सब इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचू के सामने खड़े हो जाओ। सबसे पहले मिस्टर सॉन्ग एक स्टैचू के पास जाते हैं और उनके वहां जाते ही वो स्टैचू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है। जिसे देख सॉन्ग सबको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाने को कहते हैं। किम भी एक स्टैचू के पास जाकर खुद को बचा लेता है और रोने लगता है। जिनवू भी जूही के साथ एक स्टैचू के पास जाता है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता, तो वो समझ जाता है कि एक स्टैचू के पास एक ही बंदा खड़ा हो सकता है। तो जिनवू जूही को वहां छोड़कर दूसरे स्टैचू की खोज में वहां से भागने लगता है, लेकिन वो बड़ा स्टैचू जिनवू को टारगेट करने लगता है। उससे बचने के चक्कर में जिनवू एक हथियार वाले स्टैचू के पास खड़ा हो जाता है, जो कि उसके ऊपर हमला करके उसका एक पैर काट देता है। लेकिन फिर भी वो रेंगता हुआ दूसरे स्टैचू की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख जूही बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वक्त रहते जिनवू उस म्यूजिकल स्टैचू के पास पहुंच जाता है, जिससे वो स्टैचू रुक जाता है, और जब वो म्यूजिकल स्टैचू गाना गाने लगती है, तब आखिरकार वो स्टैचू वापस से अपने थ्रोन पर जाके बैठ जाता है। जिसके बाद जूही जिनवू के पास दौड़ती हुई आती है और देखती है कि उसका एक पैर कट चुका है। वो तुरंत ही उसे हील करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे वो खुद ही घायल होने लगती है। सॉन्ग, मेन लीडर होने के बावजूद मैंने गलत डिसीजन लिया, ये मेरी गलती है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। वहीं दूसरी तरफ कुछ हंटर्स मिस्टर सॉन्ग को ब्लेम करने लगते हैं,
जिन्वू, ये वक्त बहस करने का नहीं है। तभी वो स्टैचू अपना एक हाथ उठाता है और डंजन के बीचों बीच एक अल्टर अपीयर हो जाता है। जिन्वू सबको बताता है कि वो एक ऑल्टर है, वहां शायद भगवान के लिए बलि चढ़ाई जाती है और तीसरी कमांडमेंट थी भगवान पर भरोसा रखो। मैं समझ गया, यहाँ हमें एक लिविंग सैक्रिफाइस की जरूरत है। तभी किम तलवार निकालकर सीधा मिस्टर सॉन की गर्दन पर लगा देता है और कहता है, अब तक तुम्हारी वजह से हमारे बहुत साथी मारे जा चुके हैं, तुम्हें अब तुम्हारी जिम्मेदारी निभानी होगी लीडर सॉन्ग। मैं समझ गया, मैं जाता हूँ, ऐसा कहकर वो उस अल्टर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही मिस्टर सॉन्ग वहां पहुंचते हैं, वहां एक आग जलने लगती है, तो वो जिन्वू से पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना होगा। जिन्वू को भी समझ नहीं आता कि वहां क्या चल रहा है। तभी वो कुछ हंटर से कहता है कि वो उसे अल्टर के पास ले चले। वो जैसे ही अल्टर के पास पहुंचते हैं, वहां 3 और फायर जलने लगती हैं। मिस्टर सॉन्ग, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? जिन्वू, अभी तक नहीं। क्या अगर हम यहां रुक गए तो कोई हमें बचाने आएगा? सॉन्ग, इस डंजन को ओपन हुए 7 दिन हो जाएंगे। हमारे रेस्क्यू होने से पहले ये स्टैचू हमें मार डालेंगे। 7 दिन बाद ये गेट पूरी तरह से खुल जाएगा, जिसे डंजन ब्रेक कहते हैं। अगर ऐसा हुआ हो, मॉन्स्टर्स बाहर निकल जाएंगे। इसे अगर रोकना है तो हमें बॉस को हराना पड़ेगा, लेकिन हम असफल रहे तो बाहर इंसानी दुनिया में क्या होगा? इसके बाद हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहां जिन्वू की बहन उनकी बीमार मां से मिलने आई थी। वो अपने मां के बाजू में बैठती है और उन्हें अपने आज के दिन के बारे में बताने लगती है। जिन्वू बाकी के हंटर्स को भी सर्कल के अंदर बुलाता है, जिससे वहां 2 और जगह आग जलती है और उनके चारों तरफ एक ब्लू कलर का घेरा बन जाता है। ऐसा होते ही जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे, वो दरवाजा खुल जाता है। सब लोग बाहर जाने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी एक ब्लू कलर की फ्लेम बुझ जाती है और वहां मौजूद सभी स्टैचूज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन्वू देखता है कि जिस भी स्टैचू पर उसकी नजरें होती हैं, वो स्टैचू चलना बंद कर देता है। तो वो सभी लोगों से कहता है कि वो लोग स्टैचू को देखते रहें। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डर के मारे दरवाजे से बाहर भाग जाती है। उसके जाते ही एक और फ्लेम बुझ जाती है, जिससे वो दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन्वू इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जिस हंटर ने उसे पकड़ा हुआ था, वो भी दौड़ के वहां से बाहर भाग जाता है। जिन्वू, सभी लोग यहीं रुके रहो, ये ब्लू वाली फ्लेम्स टाइम के साथ बुझ रही हैं। शायद वो गॉड हमारा टेस्ट ले रहा हो। अगर सभी फ्लेम्स को बुझने तक हम यहाँ रुक गए तो शायद हम सब यहाँ से जा सके। लेकिन किम कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्लेम्स के बुझते ही वो स्टैचू हमें मार दे। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसा हंटर हमारे लिए इतना यूजफुल होगा। मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, पर तुम मुझे माफ कर दो। ये कहकर किम भी वहां से भाग जाता है, जिससे वो स्टैचू उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वहां सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, सॉन्ग, जिन्वू और जूही। सॉन्ग उन दोनों से कहता है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तब तक वो उन्हें देखता रहेगा, लेकिन ज्यादा माना यूज करने की वजह से जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो जिन्वू सॉन्ग से कहता है कि वह जूही को लेकर यहाँ से चला जाए। मेरा पैर तो वैसे ही कट चुका है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जूही उसे छोड़कर जाने से मना कर देती है। तभी जिन्वू उसे अपना क्रिस्टल देता है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें डिनर पर तो नहीं ले जा पाया, पर इससे खुद के लिए कुछ खरीद लेना। तभी सॉन्ग उसकी गर्दन पर हमला करके जूही को बेहोश कर देता है और उसके साथ दरवाजे के बाहर चला जाता है। शुक्र है सिर्फ मैं ही मरने वाला हूं। मुझे इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए था, जिससे मेरी फैमिली की थोड़ी और मदद हो जाती। इसके बाद वो एक तलवार उठा लेता है, लेकिन भला वो इतने बड़े स्टैचूज के सामने क्या ही कर सकता था। वो स्टैचू उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिससे उसका एक हाथ भी कट जाता है। फिर भी वो स्टैचू उसके ऊपर हमला करते रहते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं भी स्ट्रांग बनना चाहता था। मैं कमजोर हूं, पर मैं भी जिंदा रहना चाहता हूं। तभी एक स्टैचू उसकी छाती में भाला मार के उसे अपने भाले पर टांग देता है और उसे सैक्रिफाइस की तरह अल्टर के सेंटर में फेंक देता है। जिन्वू गिड़गिड़ाने लगता है, प्लीज प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे और एक चांस चाहिए। सारे स्टैचू उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी जिन्वू के सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है। सीक्रेट क्वेस्ट एक्टिवेट हो चुका है। आपने प्लेयर बनने की सारी क्वालिफिकेशन पूरी कर ली है। क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे? अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका दिल 2 सेकंड्स में धड़कना बंद हो जाएगा। जिन्वू यस कह देता है और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।